हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण में बालकांड के आगे की कथा सुनेंगे। अंत में जब वे विश्वामित्र के आश्रम, जो सिद्धाश्रम कहलाता था, के निकट पहुंचे, तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था, जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की। चूंकि असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांग लेने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुंचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीची और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उस छठी रात्रि, जब सोमरस निकाला जाने वाला था, राक्षसों के आसन्न आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मारीची और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं इनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इनका कुछ वर्षों का जीवन शेष है। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीची की छाती में लगा, जिससे वह मरा नहीं अपितु 100 योजन दूर सागर के मध्य में गिर गया। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती बेध दी, जिससे वह धराशायी होकर भूमि पर गिर पड़ा, और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्धाश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास आकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब यह क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है। क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में भगवान शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवव्रात को प्रदान किया। यह दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे झुका नहीं सकते। फिर मनुष्यों का क्या कहना। यह धनुष दीर्घ काल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल स्वर्ण नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। वहां विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान से संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई। एक समय कुश नाम के एक महान ऋषि थे, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए, जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक स्वर्ण नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाभ को अप्सरा धृतची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। यौवनावस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गईं और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थीं। एक बार पवन देव वायु ने उन युवतियों को देखा और वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायुदेव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे इस क्षणभंगुर मानवीय सौंदर्य को चिर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकती।
हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर्ग से ही विवाह करेंगी। एक महान राज ऋषि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें शाप देने की शक्ति है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती। वायु, जो जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं, अति अपमानित हुए। प्रतिशोध लेने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची, तब उनके पिता को यह देखकर दुख हुआ कि वे सब कुबड़ी हो गई हैं। कुशनाभ द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को शाप न देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी सराहना की। तब वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगे। कुछ समय पहले एक महान ब्रह्मचारी, जिनका नाम चुली था, अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उसकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने लगी। अतः चुली ने उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चुली उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस प्रकार उनके मन से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मदत्त ने राजा की भांति शासन किया और उसे ही कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुशनाभ के महल में आमंत्रित किए जाने पर ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं को पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। विवाह उत्सव में उनमें से प्रत्येक का हाथ स्पर्श करते ही एक एक करके सभी कन्याओं की विकृतियां समाप्त हो गईं और उनमें से प्रत्येक पुनः सुंदर बन गई। विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया कि कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलतः कुशनाभ को आगे चलकर एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम गाधी था, और मैं उन्हीं राजा गाधी का पुत्र हूँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और सायंकाल तक वे गंगा के तट पर पहुंच गए। रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। जब राम ने विश्वामित्र से गंगा नदी के इतिहास के विषय में जिज्ञासा की, तब विश्वामित्र ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री मैना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। एक बार ब्रह्मा ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दें। हिमवान शीघ्र ही सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री उमा को भगवान शिव को दे दिया, क्योंकि वह तपस्या करते समय सदैव भगवान शिव का ही ध्यान किया करती हैं। उमा को लेकर भगवान शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर भी उन दोनों के संयोग से कोई संतान नहीं हुई। इस समय देवतागण भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अपितु हमारा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप स्वयं को संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। भगवान शिव ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरे हृदय का झुकाव आत्म साक्षात्कार की ओर ही है, किंतु चूंकि मेरा वीर पहले ही हृदय से उतर चुका है, इसे कहीं न कहीं रखना ही होगा। तब देवताओं ने परामर्श दिया, पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दिया जाए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया और वह पृथ्वी की पूरी सतह पर फैलकर पृथ्वी को आवृत करने लगा। यह देखकर देवता पृथ्वी के फट जाने की आशंका से भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव के सर्वत्र फैले हुए वीर्य को नष्ट करने के लिए अग्नि और वायु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अग्नि वायु की सहायता लेकर वीर्य को हटाने गए। जैसे ही अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, भगवान के वीर्य का कुछ भाग श्वेत पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ अंश दीप्त श्वेत झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। शेष वीर्य यथावत अग्नि द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। देवता यह देखकर गर्वित थे कि पृथ्वी पर आने वाला संकट टल गया। कृतज्ञता पूर्वक वे भगवान शिव एवं उनकी पत्नी की आराधना करने गए, किंतु उमा देवताओं से असंतुष्ट थी, क्योंकि देवताओं ने तब विघ्न उत्पन्न किया जब वे इंद्रिय सुख में निमग्न थीं। अपने समक्ष देवताओं को देखकर उन्होंने शाप देते हुए कहा, तुम सभी की पत्नियां बांझ हो जाएं। उसी प्रकार पृथ्वी न केवल संतानहीन अपितु असमान सतह वाली तथा अनेक राजाओं द्वारा शासित हो जाए। तत्पश्चात भगवान शिव और पार्वती तपस्या हेतु उत्तरी हिमालय की ओर चल दिए।
कुछ समय पश्चात जब असुर देवताओं को सताने लगे, तब देवतागण एक शक्तिशाली सेनापति प्राप्त करने की आशा में भगवान ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, पार्वती के शाप के कारण तुम सभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः मेरा सुझाव है कि अग्निदेव भगवान शिव के वीर्य को गंगा के गर्भ में डाल दें। इस प्रकार एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात देवताओं ने अग्निदेव के पास जाकर उन्हें भगवान ब्रह्मा के सुझाव से अवगत कराया। यह सुनकर अग्निदेव भगवान शिव के उस वीर्य को ग्रहण करने का आग्रह करने के लिए स्वर्ग की नदी मंदाकिनी गंगा के पास गए, जो दीर्घकाल से उनके पास रखा हुआ था। गंगा ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। तत्पश्चात अति सुंदर रूप धारण करके उन्होंने स्वयं का अग्नि द्वारा गर्भाधान किया जाने दिया। किंतु भगवान शिव के उस तेजस्वी वीर को धारण करते ही गंगा देवी को तीव्र पीड़ा होने लगी। अति व्यग्रता पूर्वक उन्होंने अग्नि से कहा, मैं अपने गर्भ में भगवान शिव के वीर को नहीं रख सकती, इसकी वेदना असहनीय है। अग्निदेव ने गंगा से कहा, यह वीर्य को हिमालय के एक निश्चित स्थान में जाकर गिरा दे। तब वह शीघ्र वहां चली गई। इस प्रकार भगवान शिव के वीर ने गंगा देवी के संयोग से सुनहरी आभा धारण कर ली और यह श्वेत सरकंडों की झाड़ियों में जा गिरा, जो श्वेत पर्वत पर थी। इस प्रकार एक अद्भुत शिशु उत्पन्न हुआ। जहाँ जहाँ वीर के अन्य अंश धरती पर गिरे, वे स्थान स्वर्ण एवं चांदी के खानों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः दूरस्थ स्थानों पर भगवान शिव के वीर की तीव्र शक्ति से तांबे एवं लोहे की खानें निर्मित हो गईं। शिशु के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण के लिए देवतागण 6 देवियों को लेकर आए, जो कृतिकाएं कहलाती थीं। देवताओं ने उन स्त्रियों को आश्वासन दिया कि वह बालक उनके पुत्र रूप में जाना जाएगा। इसी प्रकार उस शिशु का नाम कार्तिकेय पड़ा। उस बालक को स्कंद भी कहा गया, क्योंकि वह गंगा के गर्भ से गिरा था। चूंकि बालक ने अपने सामने 6 माताओं को देखा, अतः उसने उन सभी का स्तनपान करने हेतु 6 मुख धारण कर लिए। स्कंद इतना शक्तिशाली था कि जब वह केवल 1 दिन का था, तब देवताओं के मुख्य सेनापति के रूप में उसने अनेक उग्र राक्षसों का वध कर दिया। तब विश्वामित्र ने राम को राजा सगर की कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले उनकी राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व का शासन किया था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।